दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इसमें बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार में इस बार बीजेपी ने बक्सर सीट से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है और उसमें इसके साथ जो एक बड़ी खबर ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि राधा मोहन सिंह का टिकट बीजेपी इस बार काट देगी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें रिपीट किया है। और वहीं पर बीजेपी इस बार शिवहर की जगह नवादा से उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है और शिवहर की सीट जो है इस बार जदयू के खाते में चली गई है, जहां से जदयू ने इस बार जो है अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो चलिए हम आपको फटाफट से बता देते हैं कि बीजेपी ने किन किन लोगों के टिकट काटे हैं इस बार और किन किन उम्मीदवारों को बिहार में खड़ा किया है। तो चलिए हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं बीजेपी की 17 सीटों पर। अररिया से बीजेपी ने इस बार प्रदीप सिंह को टिकट दिया है। 2019 में भी प्रदीप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था, वो सांसद बने थे। इसके बाद बेगूसराय से गिरिराज सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं बक्सर में अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने जगह दिया है। पिछली बार जो है अश्विनी चौबे यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मिथिलेश तिवारी को ये मौका मिल रहा है। वहीं मधुबनी में अशोक यादव की जगह एक बार फिर से अशोक यादव ही मतलब चुनाव लड़ेंगे, यानी उन्हें कंटिन्यू किया गया है। दरभंगा में भी गोपाल जी ठाकुर को कंटिन्यू किया है बीजेपी ने। और मुजफ्फरपुर में अजय निषाद की जगह इस बार बीजेपी ने राजभूषण निषाद को टिकट दिया है। वहीं पटना साहिब में एक बार फिर रविशंकर प्रसाद पर भरोसा किया गया है। मीडिया रिपोर्टों में खबर चल रही थी कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। अगली सीट जो है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को लेकर भी चर्चाएं थी कि रामकृपाल यादव की जो है वो उम्र काफ़ी हो गई है, ऐसे में उनका टिकट कट सकता है, लेकिन एक बार फिर से रामकृपाल यादव पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा सारण सीट को लेकर भी चर्चाएं थी कि राजीव प्रताप रूडी की जो टिकट है वो बीजेपी काट सकती है, लेकिन एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। महाराजगंज में बीजेपी ने इस बार जनार्दन सिग्रीवाल को टिकट दिया है। पिछली वहीं सासाराम में बीजेपी ने शिवेश राम को टिकट दिया है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने छेदी पासवान को टिकट दिया था। पहले से ही ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर छेदी पासवान का इस बार टिकट कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर जो है उनका टिकट कट गया है और यहाँ से शिवेश राम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। संजय जायसवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार में। इसके अलावा आरा में आर के सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करें उजियारपुर सीट की, तो उजियारपुर से नित्यानंद राय एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं औरंगाबाद में सुशील सिंह का जो है टिकट वो बीजेपी ने काट दिया और उनकी जगह सुनील कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्वी चंपारण जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा था, जहां तक राधा मोहन सिंह ने भी खुद ऐलान कर दिया था कि अब उनकी जगह दूसरे को मौका मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से राधा मोहन सिंह को पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और राधा मोहन सिंह बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं और उन्हें उनका संगठन में लेकर उनका एक बहुत ही महत्व माना जाता है बीजेपी में। दूसरी जो है इस बार नवादा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर पिछली बार जो है चंदन कुमार चुनाव लड़े थे एलजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार नवादा से विवेक ठाकुर को जो है वो टिकट दिया गया और यहाँ से पहले से ही ये चर्चाएं थी कि राज्यसभा सांसद और दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को टिकट मिलेगा। तो ऐसे में उन्हें ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये थी बीजेपी की लिस्ट। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको क्या लगता है कि किन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए और क्या ये उम्मीदवार बीजेपी की नैया बिहार में पार लगा सकेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।